कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस एक चीज से शनि, राहु, केतु तीनों भयभीत रहते हैं। तीनों का ही एक साथ समग्र उपाय है। तीनों ही महाक्रूर महापापी ग्रह हैं। यदि इन तीनों ग्रहों को नियंत्रित कर लिया जाए किसी एक उपाय, एक क्रिया और एक चीज के माध्यम से, तो जीवन में जो अड़चने हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वे 80 से 90% समाप्त हो जाती हैं। याद रखना कि जीवन में जो भी कष्ट आपके चल रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी इन तीन पापी ग्रहों की ही है। कुछ हद तक हाथ इसमें मंगल का भी अवश्य है, लेकिन मंगल एक देव ग्रह है, वह आपकी पीड़ा को एक सीमा तक ही रखेगा। लेकिन शनि, राहु, केतु क्रूर पापी ग्रह हैं, ये बहुत अधिक पीड़ाएं दे सकते हैं, जहां तक के जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार भर सकते हैं। कुछ संकेत आपको हम बताते हैं। जैसे पहले आपके जीवन में ठीक चल रहा था, लेकिन अब गाड़ी बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है, जीवन की फंस चुकी है। हर काम में बाधा, अड़चन, परेशानी और बनते हुए काम भी बिगड़ जाना। दूर दूर तक कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा की किरण दिखाई न देना, और हर इंसान आपके साथ गलत कर रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वह आपको प्रताड़ित ही कर रहा है। अपनों का भी साथ ना मिल पाना और रिश्ते नातों में भी खींचतान की स्थिति रहना, भावनात्मक असंतुलन हो जाना, पैसे के लिए बहुत अधिक परेशानी आ जाना, कर्ज का बढ़ जाना और काम धंधे व्यापार का ठप हो जाना, ये सारे संकेत हैं जो शनि, राहु, केतु मिलकर आपको प्रताड़ित कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। कैसे और क्या, यह तो आपकी कुंडली देखकर ज्यादा बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। इसके लिए यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दिया गया है, वहां से आपको सबसे अधिक श्रेष्ठ समाधान मिलेंगे। दोषों के विषय में पता चल जाएगा, उपाय और इसके निदान सटीक क्रियाओं के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। खैर, अभी हम आपको संकेत भी बताएंगे कि कैसे शनि, राहु, केतु जीवन में अड़चनें, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं और इनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ साथ हम आने वाले 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी आपकी करेंगे और इस एक चीज के विषय में बताएंगे, एक चीज के मात्र, जिसके प्रयोग से तीनों ग्रहों के दोष शांत हो जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, आपको अब तक जिसने भी बताया उसने राहु के लिए अलग, केतु के लिए अलग और शनि के लिए अलग चीजों के विषय में बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे अलग अलग चीजें भी हैं, अलग अलग तरीके से प्रयोग की जाती हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो समस्त पाप ग्रहों के दोषों को शांत कर देती हैं, उन्हें अनुकूल बना देती हैं। और ऐसी चीजें बेहद प्रभावशाली होती हैं, कारगर होती हैं। जैसे कि यह एक चीज जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका जैसे ही आप प्रयोग शुरू करेंगे, दूसरे दिन से ही, ज्यादा इंतजार ही नहीं करना, दूसरे दिन से ही गजब की पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करेंगे। जिस भी जीवन के क्षेत्र में आपको कष्ट मिल रहा है, जैसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, मिल जाएगी। काम धंधे व्यापार में असफलता मिल रही है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो वे बनने शुरू हो जाएंगे। शत्रु बाधा से परेशान है, कोई आपको जीवन में परेशान किए जा रहा है, प्रताड़ित किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो वह भी दूर हो जाएगी। कैसी भी अड़चन हो, पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध यदि समाप्त हो चुका है तो वो फिर से जागृत हो उठेगा, जीवन सुंदर होने लगेगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो, समाप्त होने लगेगी केवल इस एक चीज के प्रयोग से। बंधुओं, ये जो बात हम आपको आगे कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखो, चीज के बारे में तो 2 मिनट में बता सकते हैं कि लो ऐसे ये लो और इसको प्रयोग कर लो, लेकिन एक और नियम है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अब कर्म के विधान को और नहीं समझे इसके प्रावधान को, तो किसी भी चीज का प्रयोग कर लेना, काम नहीं चलेगा। अधूरी सफलता, अधूरी खुशियां मिलेंगी। स्थायी सफलता, स्थायी खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। इसके लिए कुछ जरूरी सावधानियां, कुछ जरूरी कार्य जो करने होते हैं और कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करने होते हैं, इनके विषय में भी बताना बेहद अनिवार्य है। हमारे यहाँ तो देखो, हम इसी प्रकार से कार्य करते हैं। जब किसी को ज्योतिषीय सलाह भी देते हैं, जैसे कोई हमसे बात करता है किसी भी माध्यम से, फोन से हो या सामने बैठकर, तो हम ना केवल ग्रह और उसके दोषों के विषय में बताते हैं, उसके समाधान यानी उपाय भी देते हैं। कुंडली के अनुसार जो भी सटीक उपाय हैं वो भी देते हैं, परंतु जीवन के कुछ आचरणों को बदलने के विषय में भी सलाह देते हैं। कुछ जरूरी काम जो जीवन में जोड़े जाते हैं और कुछ चीजें जिन्हें हटाया जाता है। जैसे डॉक्टर जब दवाई देता है तो परहेज भी बता देता है कि इसको खाना है और इसको नहीं खाना, इस तरह रहना है और इस तरह नहीं रहना। इस तरह से दवाई सर्वोत्तम परिणाम लेकर आती है और वही डॉक्टर अच्छा डॉक्टर माना जाता है, वही अपने धर्म को भी निभा रहा है। क्योंकि किसी भी दवाई के काम करने के लिए एक सही वातावरण मिलना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार
किसी भी ग्रह के दोष के संबंध में जो भी उपाय किए जाते हैं, उन उपायों को पूर्ण रूप से फलित होने के लिए, 100% रिजल्ट लाने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो जीवन में जोड़ी या हटाई जाती हैं, यानी वातावरण निर्मित किया जाता है और उसी वातावरण में श्रेष्ठ उपाय फलित होते हैं और तुरंत तरक्की मिलती है, चुटकियों में ही जीवन आगे बढ़ जाता है। तो हम चीजें इसी तरीके से समझाते हैं कार्यक्रमों में भी और ज्योतिषीय सलाह में भी, जब कोई व्यक्ति हमसे जुड़ता है, किसी भी माध्यम से जुड़े। अब इसमें होता यह है कि इंसान को पूरी डायरेक्शन मिल जाती है, चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। जैसे इस कार्यक्रम को देखने वाले आपको भी सारी चीजें विस्तार से पता चलेंगी, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी और एक सही दिशा मिलेगी कि कैसे आगे बढ़ना है। तो केवल एक छोटी सी चीज को लेकर ना उड़िए कि जल्दी से 2 मिनट में क्यों नहीं बता देते कि क्या चीज है और उसे प्रयोग कर लेते हैं। चमत्कार नहीं है, ये याद रखना। जादू चमत्कार नहीं होता। भगवान भी इस धरती पर आए, धरा पर आए तो उन्होंने भी कष्ट भोगे, उनका भी लोगों ने सहयोग किया, कुछ ने उन्हें प्रताड़ित भी किया। तो सब चीजें इस संसार में होती अवश्य हैं, सहयोग समाधान भी होते हैं, परंतु उनके लिए एक निश्चित व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो चीजों को गहराई से समझना पड़ता है। आप एक चीज के भरोसे नहीं बैठ सकते। हाँ, वो चीज काम करेगी अगर आप सही वातावरण बना लेते हैं तो देखो, पूरी बात को विस्तार से समझा करो, ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को सुना देखा करो। ऐसे अद्भुत कार्यक्रम यूट्यूब पर रोज रोज नहीं मिलते। लोग जल्दी से आते हैं, 2 मिनट 4 मिनट में मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता। फिर जातक कहता है कि हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं हो रहा और देखो कार्यक्रम में तो ये बताया। तो ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि लोग सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से इन चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण व्यापारिक नहीं है, माई की सेवा करना है, आपको श्रेष्ठ समाधान पहुंचाना है, आपकी जिंदगी की तकलीफों को दूर करना है। तो बस इसीलिए इसमें थोड़ी देर लगती है, कार्यक्रम लंबे होते हैं, बातें गहरी होती हैं। इसमें धैर्यवान व्यक्ति को ही समाधान प्राप्त होते हैं। हजारों लाखों लोगों को समाधान मिले हैं, चेहरों पर मुस्कुराहटें आई हैं। अब आपकी बारी है, ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखना है तो ही कुछ हासिल होगा। ठीक है, तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और कृपा तो कर ही दी है, तभी तो ये कार्यक्रम आपके सामने आया है। तो यदि भाव माई के लिए गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि महामाई मां के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। खुद मौका चलकर आपके पास आया है, इस मौके को न जाने दो। भाव ही है जो आप और हम माँ को दे सकते हैं, बाकी हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं कि माँ को कुछ हम दे सकें। माँ ही हमको देती हैं, ठीक है, हम केवल भाव देते हैं। तो बस चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए सारी बातें। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। 5 सटीक भविष्यवाणियों के विषय में बात करेंगे। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपको मौका अवसर मिलेगा, ये बात निश्चित है। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, जो नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों से मान सम्मान समर्थन भी प्राप्त होगा, लेकिन विरोधी भी उत्पन्न होंगे, तो थोड़ा सा अपने वातावरण से सतर्क रहना है। आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, आपका नुकसान भी कर सकते हैं।
राहु बली है, कुंभ राशि में है, यानी कि अपने मित्र की राशि में है और यहाँ राहु बलिष्ठ हो जाते हैं तो अचानक से चोट घात हमला या नुकसान करवाने की शक्ति रखते हैं, विरोधी के सक्रिय होने की शक्ति रखते हैं और विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है, अपने ऊपर विश्वास करिए और अपने भगवान पर विश्वास करिए और अपने माता पिता पर विश्वास करिए, बाकी किसी पर मत करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे यह कलयुग का समय है, बहुत सारे लोग ऐसे हमसे जुड़ते हैं फोन के माध्यम से, उनके तो माता पिता ही उनके साथ अन्याय करने में लगे हुए हैं। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हो, फिर भी माता पिता का रिश्ता तो बहुत पवित्र होता है। आपको उनके लिए मन में कुछ भी मैल नहीं रखना है। उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी जो बुद्धि है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, आप उनके लिए सद्भावना ही मन में रखिए। हम तो बस यही आपसे कहेंगे। ठीक है। तो बस अपने ऊपर विश्वास करना है, किसी को अपने गुप्त रहस्य, भविष्य की योजनाएं, अपनी पर्सनल बातें, अपने जीवन की तकलीफ परेशानियां नहीं बतानी है। किसी को बताने से कुछ हो नहीं जाएगा, बताना ही है तो मंदिर में जाइए, भगवान के सामने बैठिए और उन्हें अपने दिल की कहानी, अपनी गाथा, भविष्य की योजनाएं सब कुछ बताइए। उनसे रिश्ता जोड़ लो, उन्हें अपने पिता के समान मानो, अपना भाई बना लो, अपना मित्र बना लो, अपना सखा बना लो, जो बना सकते हो बना लो। भगवान के साथ उन्हें अपना गुरु बना लो, सर्वश्रेष्ठ है कि गुरु बना लो। इसीलिए तो कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, उनसे बढ़कर कोई गुरु है ही नहीं। तो गुरु बना लो उनको और जो कहना है उनसे कहो, जो बताना है उन्हें बताओ, वहां से आपको सतमार्ग ही मिलेगा। केवल उन्नति और तरक्की मिलेगी, क्योंकि उनका प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। दूसरा कि कुछ आप खरीद सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, या कोई बड़ी शॉपिंग, बड़ी डीलिंग आप कर सकते हैं। बिजनेस यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस में कोई बड़ी डील कर सकते हैं, आपको लोन वगैरह मिल सकता है, फंड मिल सकता है। नौकरी में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, ये तो हमने बता ही दिया है। किसी ना किसी प्रकार की आप बड़ी डील करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा खरीदेंगे, अपने घर के लिए भी कुछ बड़ा खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। यानी खर्चा आप करेंगे, लेकिन वो खर्चा अच्छा रहेगा, बुरा नहीं रहेगा, आपके लिए लाभदायक ही रहने वाला है। तीसरा, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा अगले 5 से 7 दिनों में। लेकिन वह व्यक्ति आपके साथ जो भी कुछ करेगा उसमें उसका भी हित शामिल है, इसके लिए अलर्ट रहना। और अंधविश्वास किसी पर भी मत करना, उसका अपना हित जो है उसे समझना आप, और जितनी मदद वो कर रहा है उतनी ही लेना, उसके भरोसे मत बैठ जाना, वरना लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। समय आने पर आपको अकेले ही युद्ध लड़ना पड़ता है। तो उसी प्रवृत्ति के साथ, जब तक कोई साथ है तब तक लाभ लीजिए, जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, अपनी दम पर आगे बढ़िए। ठीक है। मददगार कोई आपके जीवन में एक आने वाला है जो कुछ समय के लिए आपकी मदद करेगा, ये बात निश्चित है। इसी के साथ साथ आपको गिरने का खतरा है, चोट लगने का खतरा है, पैरों में खास तौर से, और वो भी दाहिने पैर में चोट लगने का खतरा है। बायां पैर भी हो सकता है, लेकिन चोट लगने का खतरा है, ये बात निश्चित है। तो थोड़ा संभल कर चलें, ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाएं, उछल कूद के काम बिल्कुल भी ना करें, जॉगिंग वॉकिंग भी करें तो थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि चोट लगने से आपको दर्द तकलीफ बहुत होगी और काम में बाधा भी आ सकती है। बड़ी कोई बात नहीं होगी, वाहन आदि संभल कर चलाना है, ये बात निश्चित है। भारी मशीनरी का प्रयोग सोच समझ कर करें। तीसरा, कोई व्यक्ति आपके साथ पैसे मांग सकता है, आपसे उधार मांग सकता है, पैसे की मदद मांग सकता है, सोच समझकर ही मदद करें। आपके सामने ऐसे लोग बहुत सारे हैं, आपके साथ में ऐसे लोग हैं जो आपके बटन जानते हैं कि आपका कौन सा बटन दबाना है और कैसे काम निकलवाना है। आप एक भावुक इंसान हैं, भोले भाले इंसान हैं, कौन सा बटन दबाकर आपसे काम निकलवाना है उनको अच्छी तरीके से पता है। तो वो वही बटन दबाएंगे जिससे कि आप पिघल जाएंगे और आप अपनी जेब नहीं देखेंगे, उठाकर पैसे पकड़ा देंगे। ऐसा बहुत बार पहले हुआ है, फिर से ऐसा हो सकता है। तो अब आप संभल जाइए, अब आप सावधान हो जाइए। हम पहले भी आपको कई बार इस बारे में समझा चुके हैं कि आप अपनी भोली भाली प्रवृत्ति को अब अपने पास ही रखिए, उसे दिखाइए नहीं। वक्त के समय के अनुसार, दुनियादारी के समाज के अनुसार ही चलिए, जैसा देश वैसा वेश। गलत कार्य न करिए, किसी को हिंसा न पहुंचाइए, लेकिन चालाकी को एक हथियार की तरह प्रयोग करिए और अपनी सुरक्षा बनाकर रखिए। अपनी सुरक्षा करना कोई बुरी बात नहीं होती है। ठीक है। मदद कर दो कोई बात नहीं, लेकिन देखो कि क्या सचमुच में इसको मदद की जरूरत है, और यदि है भी तो कहीं इसकी मदद के चक्कर में आपका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। यदि आपका नुकसान होता है तो आप मना कर दो, कोई बुराई नहीं है। उसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल आपका एक छोटा सा दायित्व है इंसानियत के नाते। लेकिन उसकी जिंदगी के आप ठेकेदार नहीं है, और ना ही आपकी मेहनत कर देने से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जिसको पीड़ा भगवान दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उसको सुख भी भगवान ही देंगे। हम और आप उसकी मदद कर सकते हैं, परंतु उसके जीवन में
खुशियां नहीं ला सकते, ये याद रखना। हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेकर घूम रहे हैं, दुनिया भर की नहीं। तो सोच समझकर ये करना। हर बात की एक विशेष व्यवस्था होती है, एक विशेष भाव होता है। हमारी इस बात को गलत मत ले लेना, नहीं तो कहना कि गुरुजी तो कह रहे हैं कि इंसानियत मत दिखाओ। इंसानियत दिखाओ, लेकिन वहीं दिखाओ जहां इसकी आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। क्योंकि जमाना अब बहुत कठोर हो चुका है, समय और काल बहुत कठिन हो चुका है। अब इतना आसान नहीं है कि इंसानियत के बल पर आगे बढ़ा जाए। सीधे साधे लोगों को आज के समय में मूर्ख कहा जाता है, और जो दयावान होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, इन लोगों का आज के समय में शोषण किया जाता है। और जो अपने राज खुले दिल से लोगों को बताते हैं, सबसे घुल मिलकर रहते हैं, प्रेमवत रहते हैं, ऐसे लोगों का खुलेआम शोषण किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि संभल कर रहिए, बेहद आवश्यक है। आपके लिए यह विशेष तौर पर लागू होता है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है। तो अब ये तो सारी बातें हो गई आपके भविष्यवाणियों के विषय में। अब आपको बताते हैं इस एक चीज के विषय में। देखो, सीधी सी बात है, कुछ आदतें जीवन में बदलो, कुछ व्यवहार के तरीके बदलो, कुछ दुनियादारी को समझो। ग्रहों के उपाय कर लेने मात्र से काम नहीं बनता है, ग्रहों को समझना पड़ता है। तो राहु क्या है? राहु है निगेटिविटी, यानी आपके जीवन में जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, मित्रता में आ रहे हैं, ऑफिस में हैं, जैसे भी जो भी लोग हैं, उनकी आदतों पर नजर रखो, वे कैसे हैं। यदि सद्गुणी हैं तो अच्छी बात है, दुर्गुणी है तो समझो कि राहु आपका नेगेटिवली एक्टिवेट हो चुका है, आपको बर्बाद करना चाहता है। वे लोग आपको ऐसी सलाह देंगे जिसमें आपका पैसा डूबेगा, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, गलत कार्यों की ओर आपको अट्रैक्ट करेंगे। यानी कोई भी गलत एक्टिविटी यदि आप करते हैं, जैसे जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, किसी को गाली गलौज करना, उल्टा सीधा किसी के लिए मन में विचार रखना, मैल रखना, ये सब राहु है जो नेगेटिव है। राहु पॉजिटिव भी होता है। जितने भी उच्च स्तरीय लोग हैं, जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन हैं, उद्योगपति हैं, उनके राहु पॉजिटिव हैं, क्योंकि राहु ही सर्वश्रेष्ठ उन्नति दिला सकता है। इस कलयुग में जो उच्च स्तरीय सफलता है वो राहु ही दिला सकता है, वरना तो लोग संघर्ष करते करते जीवन गुजार देते हैं और छोटी मोटी सफलता भी मुश्किल से ही हासिल कर पाते हैं। तो राहु नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। यदि आपके मन में भाव अच्छे रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास रहता है, और हर एक मुसीबत से लड़कर बाहर निकलने की आपके अंदर हुनर है, जज्बा है, तो आपका राहु पॉजिटिव है। और ठीक इसके उल्टे यदि आप हमेशा अवसादग्रस्त रहते हैं, टेंशन में, तनाव में रहते हैं, लोग आपको भड़काते रहते हैं, उल्टी सीधी गतिविधियों में आप जाते रहते हैं, राहु आपका नेगेटिव है। तो राहु की बात हो गई ये। शनि की बात यदि करें तो शनि, यदि आप किसी कमजोर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, धन बल दिखाते हैं, शारीरिक बल दिखाते हैं, शनि आपका खराब है। यदि आप तेलीय चीजें ज्यादा खाते हैं, ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, तली हुई चीजें, तो आपका शनि खराब है। यदि आप पिता का सम्मान नहीं करते, माता का सम्मान नहीं करते हैं और अपनी मातृभूमि का सम्मान नहीं करते हैं, देश का अपमान करते हैं, तो आपका शनि खराब है। और यदि आप भिखारियों को कुछ भी दान करने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो आपका शनि खराब है। अब यदि ठीक इसके उलट आप दान धर्म बहुत करते हैं, पूजा पाठ खूब करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, वाणी विनम्र रखते हैं और जानते हैं कि जो भी कुछ आपके हाथ में आज है वह भगवान का दिया हुआ है, कभी भी भगवान वापस भी ले सकते हैं, यह तो जीवन का चक्र है, यानी कि आप आध्यात्मिक हैं, तो शनि आपका अच्छा है। आप सबसे विनम्रता के साथ दबकर चलते हैं, प्रेम पूर्ण व्यवहार रखते हैं, तो शनि आपका खराब है। इसी प्रकार केतु है जो आपको अरुचि पैदा कर देता है, चीजों के प्रति, जीवन के प्रति लगाव के बजाय अलगाव उत्पन्न कर देता है और कलह क्लेश आपके मन में यदि बनाकर रखता है, तो केतु आपका खराब है। आध्यात्मिक बना देता है, चीजों के प्रति जुड़ने के बावजूद भी उनसे मोह नहीं और हर एक कलह क्लेश को शांत करने का बल दे देता है, तो केतु आपका अनुकूल है। अब ज्योतिष में ये सारे गुण तो हमने आपको बता दिए, इन्हें आप समझ लो, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा जल्दी जल्दी बताए हैं, ठंडे दिमाग से दोबारा सुन लेना और इन गुणों के अनुसार चलेंगे तो आपके शनि राहु केतु तीनों अनुकूल होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर भी सारे गुणों को जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में लाभ पाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसके लिए वैरागी संतत्व का गुण उत्पन्न करना पड़ता है और ये सबके बस की बात नहीं है। तो अब ऐसे में उपाय, यानी जितना हो सके उतना तो पॉजिटिव रहिए, फिर अपनी क्षमता से बाहर जब हो जाए तो फिर उपायों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, केतु के जो दुर्गुण हैं उन्हें समाप्त करने के लिए, केतु के दोषों को समाप्त करने के लिए राहु का उपाय किया जाता है, राहु के दोषों को समाप्त करने के लिए शनि का उपाय किया जाता है, जिससे कि शनि राहु केतु तीनों के दोष समाप्त हो जाते हैं। राहु के उपाय से राहु केतु दोनों के दोष समाप्त हो जाते हैं। और शनि राहु केतु तीनों पाप ग्रहों के दोषों को समाप्त करने के लिए गुरु का उपाय किया जाता है। गुरु का उपाय करने से न केवल शनि राहु केतु बल्कि मंगल के भी दोष समाप्त हो जाते हैं। तो गुरु को सर्वोच्च स्थान इसीलिए प्राप्त है कि गुरु के आगे सारे
सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, हर एक पापी ग्रह शांत हो जाता है। जो गुरु को साध लेता है वह सभी नकारात्मक चीजों से बच जाता है, दूर हो जाता है। तो आज जिस चीज के विषय में हम बताने जा रहे हैं वह गुरु से ही जुड़ी हुई चीज है। ध्यान से सुनिए इसको। केले की जड़ जो होती है वह गुरु का केला जो है वो गुरु का प्रतीक है, और केले की जड़ जो है वो गुरु का केंद्र है, यानी कि गुरु की सर्वोच्च शक्ति केले की जड़ में समाहित होती है। पहली चीज तो ये। तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करने होंगे, 3 काम करने होंगे, जिससे आपका जो है ना गुरु बहुत ज्यादा शक्तिशाली, पॉजिटिव, सौम्य तो है ही गुरु, आपको शुभता का आशीर्वाद देगा। शनि राहु केतु तीनों के दोषों को समाप्त कर देगा, मंगल के भी दोष समाप्त कर देगा। तो आपको 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये कि गुरु अपनी जन्म पत्री देखिए, जन्म पत्री में गुरु जिस भी भाव में बैठे हैं घर में उसी दिशा को, जैसे कि आपका जो लग्न का भाव पहला भाव है कुंडली का वो पूर्व दिशा है, तो उसे पूर्व दिशा में अपनी कुंडली को रखकर तो फिर उसके अनुसार देखें कि गुरु किस दिशा में बैठे हैं, उसी दिशा में आप गुरु का कटोरा रखिए, यानी कांच का एक कटोरा, एक प्याली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल भरिए, जल में थोड़ी सी सुगंध डाल दीजिए, गुलाब का इत्र डाल सकते हैं या गुलाब जल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा एक सिक्का चांदी का आप डालिए और उसमें थोड़े से चावल डालिए और उस जल में थोड़ी सी हल्दी डालिए और उसके बाद एक पीला पुष्प डालकर उस कटोरे को आप उस दिशा में रख दीजिए जिस दिशा में कुंडली में आपके गुरु विराजमान हैं। अब यदि आपको नहीं पता या आप नहीं पता लगा सकते हैं तो आप अपने घर के ईशान कोण में, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच जो दिशा बनती है उस दिशा में इस कटोरे को रख दीजिए। उस दिशा में भी वो दिशा ही गुरु की दिशा है, ठीक है। तो ईशान कोण में इस कटोरे को रख दीजिए और हर 3 से 5 दिनों में इसके जल को बदलते रहिए। इसके जल को घर के जो पौधे, पेड़ पौधे लगा रखे घर में, उन पौधों में डाल दीजिए, छिड़क दीजिए और नए जल को भर दीजिए। सामग्री जो कि तो बताई हमने आपको। तो ये क्रिया प्रतिदिन लगातार आप करते रहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसे करते रहेंगे आपका गुरु अनुकूल होता जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अमीर लोग हैं उनके यहाँ जल में, पात्र में ये पुष्प वगैरह जरूर डले रहते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है और हमारे एक दर्शक ने हमको बताया कि इस प्रयोग को करने से मात्र 1 से 2 महीने में ही उनके जीवन में पैसे का ऐसा शानदार फ्लो बना कि कर्जे समाप्त होते चले जा रहे हैं और जबरदस्त आमदनी उसी दुकान से आ रही है जिस दुकान की वजह से कर्जा हुआ और जिस दुकान में बिक्री बहुत ही कम हो गई थी। तो ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है, इसे हल्के में ना लेना। तो एक ये प्रयोग। दूसरा प्रयोग, चांदी की एक डिब्बी लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से चावल डालिए और थोड़ा सा गुलाब जल डालिए, ठीक है, और उसे मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद प्रतिदिन रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद में उसका टीका, उसका तिलक 3 जगह पर लगाइए। पहला अपने माथे पर लगाइए जहां भोलेनाथ का वास होता है, दूसरा अपनी जुबान पर लगाइए जहां माता सरस्वती का वास होता है और तीसरा अपनी नाभि पर लगाइए जहां स्वयं नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। 3 जगह पर ये टीका जरूर लगाइए, यह बहुत ही आवश्यक है। इससे भी गुरु आपका मजबूत होगा और चंद्रमा भी आपका अनुकूल हो जाएगा। तो ये क्रिया करनी है। तीसरी क्रिया आपको क्या करनी है, इसे ध्यान से सुनिए। गुरुवार के दिन केले की जड़, थोड़ी सी, बिल्कुल जरा सा हिस्सा केले की जड़ का आपको लेना है और उस हिस्से को आपको लेकर आना है और अपने घर में शुद्धता के साथ गंगा जल वगैरह में उसे धोकर साफ कर लें स्वच्छ जल से। उसके बाद उसे हल्दी मिले हुए पानी में डाल दें, ठीक है। हल्दी मिले हुए पानी में डालने के बाद कुछ समय तक डली रहने दें और उसे अपने पूजा घर में रख दें। पीतल के पात्र में ये क्रिया करें, सर्वोत्तम रहेगा। पीतल भी गुरु का प्रतीक है। उसके बाद आप इसे नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में इस पात्र को रख दें। उसके बाद उस जो लकड़ी है, जो जड़ की लकड़ी है केले की जड़ की, उसको आपको लेना है और यानी कुछ समय तक वहां रखी रहने के बाद, ठीक है। पूजा पाठ तो होती है, घर की सामान्य सी होने दो, कोई विशेष मंत्रोच्चारण नहीं है, कुछ विशेष पूजा नहीं है। इसे आप रखी रहने दें, चाहे तो इसे रात भर रखी रहने दें। ये क्रिया आप गुरुवार के दिन करेंगे, ठीक है। अब अगले दिन यानी शुक्रवार की सुबह होने से पहले, याद रखना ज्योतिष में अगला दिन शुरू तब होता है जब सूर्योदय हो जाता है, रात को 12 बजे नहीं। इसीलिए ज्योतिष में अहोरात्रि कहा जाता है, यानी दिन और रात्रि का तालमेल। आधी रात में दिन बदलना हिंदू परंपरा के खिलाफ है। सूर्योदय जब होगा तब नया दिन होगा, ठीक है। तब तक वह गुरुवार की ही रात्रि होगी। तो सूर्योदय से पहले सोकर जागें और इस केले की जड़ को उस जल में से निकालें। उस जल को तुलसी मैया में डाल दें या कहीं भी डाल दें, किसी भी पौधे में, पवित्र पौधे में डाल दें, केले में ही डाल दें और उस जड़ को पीले कपड़े में लपेट लें। और लपेटने के बाद उस जड़ को आप 2 जगह रख सकते हैं। एक तो अपने जो घर में तिजोरी है वहां रखें और यदि वहां नहीं तो फिर अपना जो दुकान है, बिजनेस व्यापार है, जहां गल्ला है, जहां पैसे रखते हैं आप, तिजोरी जो भी है, लॉकर वगैरह, उसमें रखते हैं आप। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, बरकत होगी।
ये गुरुवार का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और गुरुवार के दिन आप पूजा अवश्य किया करें। गुरुवारी पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा कर्म है। सुबह सुबह सोकर जागे गुरुवार के दिन केले की जड़ में जल और जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और वो जल जो है आप केले की जड़ में चढ़ाया करें और गुरुवार के दिन पीले रंग के प्रसाद से नारायण श्री हरि विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और उस प्रसाद को आप स्वयं भी खाएं, घर के सदस्यों को बांटें, बालकों को भी बांटें। और केले की जड़ के पास सुबह और शाम, गुरुवार के दिन सुबह और शाम दोनों समय गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ी देर वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करें। प्रतिदिन यदि आप इस क्रिया को कर सकते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है, फिर किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। नारायण श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि जिन्हें स्थायी लक्ष्मी कहा जाता है आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। इन क्रियाओं को आप करके देखिए, चमत्कार होते देर नहीं लगेगी, जिंदगी बदल जाएगी, रूपरेखा बदल जाएगी, हर काम में सफलता मिलेगी और फिर ये कहना छोड़ दोगे कि क्या करें, कुछ भी उपाय कर लो काम नहीं बनता है। हर एक उपाय फलित होगा, हर एक काम बनेगा। एक और छोटा सा काम है जिसे आप जरूर कर लिया करो, ये बहुत जरूरी है, बताना हम भूल गए। अब ध्यान से सुनो, एक रोटी प्रतिदिन बनवाइए और उस रोटी को बीच में से तोड़िए, आधी रोटी गाय को खिला दो और उस बची हुई रोटी को फिर से बीच में से तोड़िए, आधी रोटी कुत्ते को खिला दो और आधी रोटी घर की छत पर रख दो कौवे को खाने के लिए। कुत्ता, गाय और कौवा को जो व्यक्ति रोटी खिलाता है उसका शनि राहु केतु के साथ साथ गुरु बुध और शुक्र भी शांत हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, शुभ लाभ देने वाला हो जाता है, क्योंकि गौ माता में तो सभी देवी देवताओं का और सभी ग्रहों का वास होता है। मूल रूप से इसे गुरु का प्रतीक माना जाता है। कुत्ता और कौआ पितरों का, शनि का, यम का और भैरव का प्रतीक होते हैं। तो आप समझिए कि ये कितने शक्तिशाली प्रयोग हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में, हमारे समाज में ये प्रयोग रोज किए जाते थे। रोज कुत्ते की रोटी, रोज कौवे को भोजन, रोज गाय को रोटी खिलाई जाती थी। लेकिन अब तो ये समय के अनुसार चीजें गायब सी होती जा रही हैं। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है चीजें गायब हो रही हैं, लोग धनी हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी सुखी नहीं है, चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। व्याकुलता है हद से ज्यादा, नींद की गोली दवाई खा खा के नींद आ रही है बेचारों को, ऐसी हालत बनी हुई है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई विशेष दोष है कुंडली में, कोई विशेष समस्या है, जैसे पितृ दोष है, अंगारक है, गुरु चांडाल है या कुछ और भी है, विष दोष है, कुछ भी है, 7.5 अढ़ैया है, महादशा, दरदशा है, तो ये सब आप कैसे जानेंगे? इसे जानने के लिए तो कुंडली विश्लेषण कराना होगा। तो ऐसे में आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर वीडियो में दिए गए इन नंबरों पर फोन करिए, छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके दे देंगे, दोष योग युतियों के बारे में बता देंगे और उनके अनुसार सटीक उपाय और मार्गदर्शन भी आपको दे देंगे, जिनसे 100% राहत आपको मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। इन बातों का प्रयोग करिए, जीवन में आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, खूब जीवन में खुशियां हासिल करिए। आपको आशीर्वाद है और महामाई की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद और उनका प्रेम आपको हासिल हो, ऐसी माई से हम निवेदन करते हैं। ठीक है, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धर्म में, महामाई में और अपने आराध्य में पूरी आस्था रखिए, क्योंकि वो ही आपके सहारे हैं। ठीक है, चलिए बंधुओं, विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।